वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की हलचल को लेकर के, कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन से आ चुके हैं, हाल की लिस्टिंग कैसी हुई है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत होती है। और आज तो लिस्टिंग भी हुई है, उस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। और साथ ही साथ जो आईपीओ खुलने वाले हैं कल से और आने वाले दिनों में, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं तमाम आईपीओ का हालचाल लेकर के। शौर्य, सबसे पहले तो आज की लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली और 3 गुना के आसपास लोगों ने पैसे बनाए वहाँ पर। क्या छोटा आईपीओ था लेकिन बड़ा धमाका कर गया। जी चलिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात है, कवरेज नहीं था, ज़्यादा ब्रोकर्स का हार्डली किसी का कवरेज मिला है। उसके साथ साथ अब ये जानना जरूरी है इतनी लिस्टिंग जबरदस्त क्यों हुई है। तो देखिए, पहले प्राइस देखते हैं। एनएसई पर लिस्टिंग हुई है 425 रुपीज़ पे, इश्यू प्राइस था 151, यानी 181% की प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। अब आंसर इसका समझ आता है वैल्यूएशन में। पहले पी था 10.17 और अब लिस्टिंग के बाद पी है 38.26, बल्कि अभी भी इसके एवरेज पीयर्स का पी 43.35 है और जिस पीयर का सबसे कम पी है वो है 31। यानी इतनी शानदार लिस्टिंग के बाद भी इसके प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल एवरेज के आसपास आए हैं। तो शायद यही रीजन है कि इतनी अच्छी लिस्टिंग हुई। इससे एक और क्वेश्चन आता है संतोष सर से, तो सर क्योंकि अब वैल्यूएशंस एवरेज के आसपास आ गए, तो क्या माने प्राइस जितने भी लिस्ट हुए उसके आसपास ही स्टेबल होता हुआ नजर आएगा और इतना ज्यादा करेक्शन ना देखने को मिले डिस्पाइट इतनी जबरदस्त लिस्टिंग? देखिए, लिस्टिंग जबरदस्त हुई है। चूंकि आप अगर देखें तो ये छोटे मार्केट कैप की कंपनियां हैं। एसएमई में जितनी भी कंपनियां आती हैं काफी छोटा होता है। और आप देख रहे हो कि कितने लोग जो है इसके पीछे रहते हैं कि हमको लेना है लेना है। तो बहुत बार हमने देखा है कि प्राइस में काफी राइज होता है, क्योंकि मार्केट जो होता है वैल्यूएशन लॉन्गर टर्म में देखता है, शॉर्ट टर्म में डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट वो ज्यादा देखी जाती है। और मार्केट में अगर एवेन्यूज नहीं है, अगर आपके पास ये एक लिस्टिंग के थ्रू जितना भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा घंघोर रहता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सावधानी डेफिनेटली आपको रखना चाहिए, क्योंकि अब जब कभी भी आप पेयर्स के पास जाते हो, पेयर्स से जब भी आप कंपेयर करते हो, वो लिस्टेड होते हैं, काफ़ी दिनों का परफॉर्मेंस होता है। ये जो नई कंपनी आएगी अब उसको परफॉर्म करना होगा, दिखाना होगा नंबर्स, और तब सारी चीज़ें जाकर सामने होंगी। इसलिए मैं कहूँगा कि अब इतना टाइम्स बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी जरूर बरतें हैं। सर, चूँकि हमारे एक दर्शक का सवाल था जिसको कि हमने इस सेगमेंट के लिए टाल दिया था, तो उनके जैसे जो बाकी दर्शक हैं जिनको लग रहा हो कि इतनी, और ईडा में हमने देखा भी लोगों ने 30 रुपये 32 रुपये के शेयर पर जो है 60 रुपये पे भी, 70 रुपये पे भी, 100 रुपये पे भी दांव लगाया और प्रॉफिट कमाया। विभोर स्टील ट्यूब में क्या सेकेंडरी मार्केट में एंट्री करनी चाहिए? पहला सवाल। जिनको आईपीओ में अलॉट हुए हैं, क्या उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या और थोड़ा सा वेट करना चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी इस समय क्या होगी विभोर स्टील पे? देखिए, अगर आपके पास है तो आप हमेशा प्रॉफिट के लिए ध्यान रखें कि हमें कब प्रॉफिट बुक करना है। मार्केट में कभी भी प्राइस पे आप ध्यान रखो कि 5 to 7% का करेक्शन होने से आपने देखना चाहिए कि यहाँ पर सेलिंग आ रही है। तो उस चीज़ को ध्यान रखकर 5 to 7% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहो, देखते रहो, बी अलर्ट मोड में रहो, क्योंकि लिस्टिंग है, बहुत तरह की लेन देन बाजार में होती है। तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करो। सबसे बड़ी चीज है प्रॉफिट जो आया हुआ घर में वो जाना नहीं चाहिए वापस। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रॉफिट कागज में दिखता रहता है, बट उसको बुक्ड प्रॉफिट और रियलाइज प्रॉफिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट एवर वी आर लुकिंग एट अवर पोर्टफोलियो कि बढ़ गया घट गया। नहीं, रियलाइज प्रॉफिट होनी चाहिए। तो मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आपका रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट हो। और जो है नई जो है अगर आपको एंट्री करनी है तो कंप्लीटली अवॉइड करें, थोड़ा वेट करें। कभी कभी जब मार्केट बुलिश काफी ज्यादा होता है तो तमाम जो कहने की हिदायतें हैं हम लोग के द्वारा मार्केट नहीं देखता है, क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने कलर्स चेंज करता है ये तमाम चीजें सब सामने आ जाती हैं, फिर बहुत जो है तेज पिटाई होती है स्टॉक्स की। तो हमेशा उस चीज का ध्यान रखें कि हमें किस प्राइस पे लेना है, कहाँ निकलना है। तो ये अवश्य ध्यान में रखें किस भाव पर आप करें, क्योंकि बाजार के अंदर भाव ही भगवान होता है, ऐसा कहा जाता है और वास्तविकता भी यही है। चलिए शौर्य के पास चलते हैं अगली जो है कंपनी के बारे में जानने के लिए, अगले आईपीओ के बारे में जानने के लिए। उससे पहले माँ शकुंतला ट्रेडर्स उरई ने जो है अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन आईडी उन्होंने इस नाम से बनाई है।
कह रहे हैं विपुल सर सादर नमस्कार, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, बस जो व्हाट्सअप नंबर आपके आप हेडर पे देख रहे हैं हमारे 9311121874 पे, उसमें अपने नाम के साथ और शकुंतला देवी ट्रेडर्स जो है आप मेंशन कर दीजिएगा। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके प्रश्न को कल कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे, क्योंकि आज जो है समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सॉरी, कल से एक IPO भी खुल रहा है और होटल कंपनी खुल रही है, क्या कुछ वहाँ पे फंडामेंटल्स कह रहे हैं? जी, कंपनी का नाम है जुनिपर होटल्स। अब हो सकता है आपने इस कंपनी के बारे में ना सुना हो, लेकिन हयात के बारे में तो सुना होगा। तो ये कंपनी हयात होटल्स का सबसे बड़ी ऑपरेटर है। साथ साथ इस कंपनी को हयात और साथ में सराफ ग्रुप ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर में क्रिएट किया है। अब इसमें क्योंकि हयात का ग्रुप है तो अच्छी कंपनी है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। अब क्यों लॉस मेकिंग है वो हम आपको कल बताएंगे। साथ साथ लॉस मेकिंग है तो इसको पी से तो वैल्यू नहीं कर सकते, तो उसे कैसे वैल्यू करना है, वहां पर अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ स्टैंड करती है। अब IPO खोलेगा तो आपको इसकी सारी जानकारी धीरे धीरे मिल जाएगी। तो कल IPO में जानकारी देंगे। शौर्य भी आजकल वेब सीरीज बना रहे हैं, तो वो जैसे सस्पेंस में छोड़ जाते हैं कि अगले सीजन का इंतजार कीजिए, तो ऐसे ही शौर्य जो है अब इंतजार आपके लिए बढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स पे जो है डिस्कशन कर लेते हैं सर के साथ। सर आपको कैसे लग रही है, क्या वैल्यूएशन आपको ठीक लग रही है? कोई इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है, या फिर आपको कुछ कंसर्न दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो इसमें नंबर्स दिख रहे हैं लास्ट ईयर के नंबर्स में थोड़ा रेड दिख रहा है। अगर अदरवाइज अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहाँ पर उतनी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि और ओवरऑल अगर आप देखें होटल इंडस्ट्री कोविड के बाद जिस तरह से ग्रोथ हुआ है, तो वहाँ पर जो कि हम कहते हैं रिवेंज टूरिज्म की तरफ जो है हम बढ़ चुके हैं। इंडिया एटलीस्ट बढ़ चुका है, और यहाँ पर हमने देखा है कि लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल और टूरिज्म ये जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है। और तमाम कंपनियां हैं जो भी मतलब खराब से खराब कंपनी भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो सेक्टरल एक बुल चल रहा है और एक उसमें पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप पूरे सेक्टर की बात करें और उसमें खराब से खराब कंपनियां भी चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है टैक्टिकली आपने अप्लाई करना चाहिए, मुझे लगता है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, चूँकि होटल पे बात चली रही है तो एक और होटल में बात कर लेते हैं जिसको अभी हाल में लिस्टिंग हुई है। मोटो जोशी जी जानना चाह रहे हैं, पार्क होटल में आज तेज़ी है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या आज तेज़ी है? आप कौन से एक्सचेंज पे देख रहे हैं सर? मेरे पास तो जानकारी ऐसी नहीं है, मेरे पास तो 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को, अच्छा शायद हो सकता है कि मैं दूसरा शेयर देख रहा हूँ। तो सर पार्क होटल को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पर जो है अभी मौजूदा लेवल पे ख़रीदारी की जा सकती है? देखिए, पार्क होटल जो कि पीजे सुरेंद्र के नाम से है, आज तो 7% अप है मुझे दिख रहा है। अगेन यहाँ पर अब जो है थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। 94 टाइम्स प्राइस टू मल्टीपल्स पे मिल रहा है। लिस्टिंग के टाइम तो थोड़ा ठीक था। कंपनी जिस सेगमेंट को कैटर करती है मार्केट में, हर कंपनियां अपने कह लें कि जितने भी लोग आते हैं कस्टमर्स टारगेट करती है कि हम कैसे इकोनॉमी के किस क्लास को टारगेट करेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया है कि जो रूम रेंट हैं आप देखेंगे 5,000 7,000 के आसपास हैं, तो उस टारगेट सेगमेंट में काफ़ी अच्छा करती है कंपनी। और कंपनी में सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई थी वो था कि इनकी ऑक्यूपेंसी जो है अपने पीएस से काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगेन थोड़ी महंगी है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको इस प्राइस पर देखना चाहिए। लेकिन कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन अगर हो, सेक्टरल तेजी है, तो वहां पर आप जरूर निवेश कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच यहाँ पर ये राय निकल करके आती हुई, और जोशी जी आपसे माफ़ी चाहेंगे, वो पार्क होटल खुल गया था एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स की जगह, तो उसमें दबाव था और यहाँ पर निश्चित रूप से 6.5-7% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर के पास चलते हैं और अगली कंपनी पर डिस्कशन करते हैं। सर सॉरी, आगे भी परसों भी IPO नया आ रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति है? जी, अगला परसों जो IPO आ रहा है वो हेल्थ केयर सेगमेंट से रिलेट करता है। मिड साइज मल्टी स्पेशलिटी चेन है। IPO साइज 525 करोड़ रुपए है, जिसमें फ्रेश इशू बट केवल 40 करोड़ रुपीस का ही है। और ये पॉइंट है, अब संतोष सर के एरिया से ही कंपनी है, ये मेनली वेस्ट बंगाल को ही कैटर करने में ज़्यादा वो है। और इसके 4 प्लांट्स हैं जिसमें से 3 वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड हैं। GPT हेल्थ केयर परसों से IPO खुलेगा
और आगे आपको और डिटेल्स हम आने वाले दिनों में देते रहेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी आपके पास इसलिए रहे ताकि अगर आपको पैसे वैसे जुटाने हो आईपीओ में लगाने के लिए तो आप पहले से ही तैयारी कर लें। इसलिए हम आपको 1-2 दिन पहले से, 3-4 दिन पहले से कंपनी के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय क्या है वो बताते रहते हैं। सर, संतोष सर, आप कैसे देख रहे हैं जीपीटी हेल्थ केयर को? देखिए, हेल्थ केयर अगेन एज ए सेगमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर में हॉस्पिटल जो है वो उसकी डिमांड इंडिया में काफ़ी है। दैट टू ऑन ईस्टर्न पार्ट अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कैलकाटा रीजन की बात कर लें तो जो नारायण हृदयालय बोल के कंपनी लिस्टेड है डॉक्टर देवी सेट्टी की, वो कंपनी का जो सबसे बड़ा चेन है वो वेस्ट बंगाल में ही है। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स यहीं पर हैं, डॉक्टर सेट्टी भी यहीं पर थे पहले। तो और ये जो एरिया है अगर आप देखें यहाँ पर बांग्लादेश के भी लोग आते हैं जिनको ये केटर करते हैं। तो ये एक प्रॉस्परस जो है कहने की इंटरनेशनल जो हेल्थ केयर के लिए भी जाना जाता है कि लोग बांग्लादेश से काफ़ी इंडिया आते हैं कि यहाँ पे इलाज अच्छा होता है। और चूंकि बंगाल, पश्चिम बंगाल बॉर्डर शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ, तो उसका लाभ यहाँ पर मिलता है। ये कंपनी मुझे लगता है कि प्रॉमिसिंग है और इस कंपनी में मुझे लगता है निवेश करना चाहिए एज ए होल, क्योंकि सेक्टर इज एक्सपैंडिंग। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये अच्छा आईपीओ हो सकता है। तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। जरा इस बीच बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। 7 अंकों की गिरावट इस समय अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। 22,114 का स्तर देखने को मिल रहा है, तो ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये क्या वाकई में ज़्यादा फिसलेगा, कितना फिसलेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एसएमई आईपीओ के बारे में जरा फटाफट अपडेट दीजिए शौर्य जी। एसएमई आईपीओ में तो जैसे ट्रेंड आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। पहला है थाई कास्टिंग, जिनका लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 217.34 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो गया है और जीएमपी चल रहा है इसका 68 रुपीज़ 77 रुपीज़ के प्राइस पर। वहीं अगर हम एस्को नेट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एस्को नेट टेक्नोलॉजी में सब्सक्रिप्शन उतना ही देखने को मिल रहा है। 300 गुना ज़्यादा ये कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है और इसे 84 रुपीज़ के प्राइस पर 85 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 100% ज़्यादा की लिस्टिंग। सर, इन दोनों में से किसी को आपकी नज़र पड़ी कि इन दोनों में से किसी भी एसएमई आईपीओ पे, और अगर पड़ी हो तो आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, मैंने अभी जितने भी एसएमई पे काफ़ी लिस्ट हो रहे हैं, 6-7 कंपनियां हैं, मैंने उसमें से देख पाया हूँ एटलीस्ट 3 कंपनियों को। और इसमें से थाई कास्टिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि अगर आप देखें एबिटा मार्जिन के लिहाज से तो 34% के आसपास लास्ट ईयर रही है। अक्टूबर जो अगस्त से अक्टूबर के नतीजे रहे हैं उसमें 32% की मार्जिन कंपनी ने ली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छी है, 19% के करीब अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीने में रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है। एबिटा अगर आप देखें कंपनी जो है एबिटा लेवल पे भी काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है। लास्ट ईयर जो 22-23 में 12 करोड़ था। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जिस तरह से पोजीशन है और इनके जो भी अगर पीयर्स के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी ठीक है। तो ये कंपनी मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कर सकती है। ऑटो इंसिलरीज की तरह है, कास्टिंग्स के कुछ चीज़ें बनाती हैं जो कि ऑटो में काम आता है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छी कर सकती है। एस्कोनेट में भी जो कि सुपर कंप्यूटिंग और इस तरह की चीज़ें कर रही है, लेकिन इसमें केवल और केवल मुझे जो इश्यूज लग रहे हैं वो है इनका एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन थोड़ा कम है इनका क्योंकि प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, इसके कारण शायद है। तो थोड़ा सा जो है रिस्कियर बैठे, लेकिन नंबर्स भी एबिटा मार्जिन के अलावा अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी सुपीरियर है। तो ये कंपनी भी मुझे ठीक लगती है। दूसरी जो एक रोल मैन्युफैक्चरर है जो कि स्टील इंडस्ट्रीज में डीम बोल के कंपनी है, उसके लिए आईपीओस हैं। ये कंपनी भी मेरे को नंबर्स के लिहाज से अच्छी लग रही है क्योंकि एबिटा मार्जिन देख लें, पैट देख लें, पैट मार्जिन देख लें तो एबिटा मार्जिन 14% के आसपास है, पैट मार्जिन से 7.5 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर जो है वो तकरीबन 20% रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास रही है। तो नंबर्स भी जो है वो अगर आप देखें एबिटा के नंबर्स को अगर केवल देख लें तो 11 करोड़ रहा है 2021 में, जो कि बढ़कर 13 करोड़ अभी हुआ है। तो नंबर्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये 3 कंपनियां मुझे लग रहा है कि प्रॉमिसिंग हो सकती हैं। जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से एक बार फिर से
आईपीओ बाजार में एक्शन लौट रहा है, तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। और भी एक्सपर्ट्स की राय, मैनेजमेंट को जोड़ने की कोशिश, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और तमाम ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि कल का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो तमाम पहलुओं पर हमारे नज़रें लगातार रहेंगी, सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों पर भी। तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ हमें इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।